लिए चलेंगे बराह रास्त। एपीसी के बाद वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की जानिब से गुफ्तगू की जा रही है। सूबे में भी हमारी पॉलिसी है कि हम लें, लेकिन ओपन कोटा भी एक होता है, लेकिन खास तौर पे आप अपने उस कबायली रिवाज के मुताबिक हम हर जिले एक्स फाटा के हर जिले के अंदर हम फौरन से पहले 300 उन्हीं कबायलियों में से, कबाइल में से, अकवाम में से 300 लोग अपनी पुलिस में फौरन भर्ती करेंगे, ताकि वो उस इलाके के होने के साथ साथ उस इलाके को जानते हैं। जाहिर बात है और फोर्स के साथ काम करेगी, लेकिन ये भर्ती लोकल अकवाम की बुनियाद पे पुलिस के अंदर हर जिले के अंदर 300 भर्ती की हमने आज मंजूरी दी है और ये जल्द से जल्द इंशाल्लाह हो जाएगी। इसके अलावा जो है, जो बॉर्डर एरिया है वो फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, और बॉर्डर एरिया जो है फेडरल गवर्नमेंट अपनी उस तरीके से जिम्मेदारी पूरी तरह से नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से ये जो आमद और रफ्त शुरू है दहशतगर्दों की वो जारी है। तो अब ये फैसला हुआ है यहाँ पर आज कि हम बैठेंगे और हम फेडरल गवर्नमेंट को बाकायदा तौर पे यहाँ से बता रहे हैं कि आप हमारे साथ बैठे इसके ऊपर, तो बॉर्डर आपकी जिम्मेदारी है, आप बॉर्डर पे जाएं, अपनी फोर्सेस बॉर्डर पे लगाएं जो आपके नीचे हैं, और जो नीचे का इलाका है वो हमारी हुकूमत की जिम्मेदारी है, एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है, सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो वो एरिया जो है इंशाल्लाह हमें सलाहियत है, हमने काफी इन्वेस्ट किया अपनी पुलिस के ऊपर, मजीद भी हम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह उसका मुकाबला आवाम के साथ मिलके, हम पुलिस के साथ मिलके हुकूमत खुद करेगी। बॉर्डर एरिया को आप कवर कर लें, ये भी आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आप नीचे घूम रहे हैं इधर और बॉर्डर से लोग आ रहे हैं, तो अपनी जिम्मेदारी संभालें बॉर्डर के ऊपर, ये इलाका हमारे हवाले करें। इंशाल्लाह हमारे में सलाहियत है कि हम मुकाबला कर सकते हैं और अपने इस एरिया को हम इंशाल्लाह प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है एक और चीज कि ये हालात जो बने हैं उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो वादे किए गए लोगों के साथ इससे पहले ऑपरेशन के दौरान और मर्जर के टाइम पर वो वादे पूरे नहीं किए गए, तो एक एतमाद का फुकदान पैदा हुआ है। तो हमारी गुजारिश है कि जो वादे किए गए थे कैपिटेशन के हवाले से वो पूरे किए जाएं, और इसके अलावा भी जो मजीद हकूक हैं वो भी पूरी तरह से दिए जाएं। हमारी कुछ डिमांड्स इनके साथ चल रही थी, बातचीत चल रही थी कुछ चीज़ों पर, उसके में एक चीज़ है कि एनएफसी को जो है दोबारा यहाँ पे किया जाए, क्योंकि ये एरिया आने के बाद एक राइट है आइन के मुताबिक हमारे को दिया जाए। उसके ऊपर अगस्त के महीने का वादा किया गया था और अगस्त का महीना आ चुका है, मेंबर हमसे लिए जा चुके हैं। जल्द से जल्द एनएफसी को बुलाया जाए और ये हक आइन के मुताबिक हमें चाहिए, हम किसी और खाक नहीं मांग रहे हैं, अपना हक हमें दिया जाए। साथ साथ सीसीआई के अंदर कुछ एजेंडा थे जिसके ऊपर ये कमिटमेंट हुई थी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कि उसमें हमारे कुछ एजेंडा ऐसे हैं कि जिनके अंदर उनको लाया जाएगा और उनके ऊपर हमें अपना वो हक दिया जाएगा, जिसमें हमारा एनएचपी का शेयर है जो बकाया जात है, और साथ साथ हमारा टोबैको का जो एक मसला चल रहा है वो उसमें शामिल है। वो सीसीआई भी इन्होंने जुलाई में कहा था, अब जुलाई को खत्म होने वाला है, लेकिन जल्द से जल्द उसको बुलाया जाए। इसके साथ साथ एक कंफ्यूजन अभी तक चल रही है, तो आज क्योंकि इस इजलास में दोबारा फिर सेशन हुई है कि हमारे जो असासे हैं सूबे के, या हमारे सूबे का जो इख्तियार है स्पेशली माइंस एंड मिनरल्स के हवाले से, तो मैं पहले भी कई दफा इसकी बार बार बात कर चुका हूं, लेकिन कंफ्यूजन अभी मौजूद है। तो मैं बड़ी क्लियरिटी से बता रहा हूं कि ऐसा ना कोई बिल में ऐसी कोई शिक थी, न है और न होगी। हमारे असासे, हमारा इख्तियार माइंस के हवाले से और किसी भी हवाले से इंशाल्लाह हमारे पास ही है, हमारे पास ही रहेगा और कोई हमसे ले भी नहीं सकता। इसके अलावा हमने जो फाटा और पाटा में टैक्स के हवाले से हमारी हुकूमत ने एग्जेम्पशन दी है और हमने इनको खबरदार किया था कि आप उसके ऊपर टैक्स ना लगाएं, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने उसके बावजूद भी वहां पर जो टैक्स लगाया है, हम बाकायदा तौर पे बता रहे हैं कि ना हम उस टैक्स को मानते हैं, हम उसको मुसरत करते हैं, और बहसियत सूबाई हुकूमत हम उसको भरपूर तरीके से ना उसमें कोई मदद करेंगे, बल्कि हम इसके खिलाफ हैं और इसको मुसरत करते हैं। मेहरबानी करके इस फैसले को वापस लिया जाए। इसके साथ जो एक्सटेंशन हो रही है फोर्सेज की, अभी एससी की एक्सटेंशन की गई है सूबे के अंदर, हम उसमें रिट भी कर रहे हैं हुकूमत की तरफ से। कोई इख्तियार इनके पास नहीं है कि सूबे के अंदर ये कोई फेडरल फोर्स के जरिए कार्रवाई करे। बॉर्डर का आपको बता दिया है, कोई लगानी है फोर्स लगाएं, बॉर्डर पे लगाएं, अपने डोमेन में रहते हुए अपना काम करें। किसी भी फोर्स को इस तरह की फेडरल फोर्स को सूबे के अंदर कार्रवाई की कोई इजाजत नहीं है, और ना हम ये इजाजत देते हैं और ना हम कोई कार्रवाई करने देंगे। और दूसरी बात कि इस तरह के इकदाम करते वक्त
ہمیں آن بورڈ نہ لینا میرے خیال میں یہ ہردرمی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی، جو اس ہردرمی کو ہم مسترد کرتے ہیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں کہ ہردرمی بند کی جائے اور اس سے بعد آیا جائے، کیونکہ ایسے اقدامات کرتے ہوئے ہمیں آن بورڈ نہ کر کے آپ عوام کے مینڈیٹ کی بھی توہین کر رہے ہیں اور پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آخر میں اتنا کہوں گا کہ ہمارا صوبہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے اپنے وسائل کے حوالے سے، جو تجارت کا ہمارے پاس ایک بہت بڑا پوٹینشیل ہے اس کے حوالے سے، جو ہمارے پاس بجلی بنانے کا مزید پوٹینشیل ہے اس کے حوالے سے، لیکن ہمارے ساتھ مسلسل ایک زیادتی ہو رہی ہے اور ہمارے ان پوٹینشیل سیکٹرز کے اوپر انویسٹمنٹ نہیں کی جاتی جو کہ ایز یونٹ آف دا فیڈرل گورنمنٹ ہونی چاہیے۔ ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے تمام واجبات ہمیں واپس کیے جائیں، ہمارے تمام ان سیکٹر میں جو ہمارے پہ انویسٹمنٹ نہیں کی گئی وہ انویسٹمنٹ ہم خود بھی کر رہے ہیں، لیکن بارڈر کے اوپر اب بارڈر کو کلیئر نہ کر کے جو تجارت ہماری ہے وہ اس سے متاثر ہو رہی ہے، جس سے ہمارا اور ہماری عوام کا بھی فائدہ ہو۔ ان سب باتوں کے ساتھ یہ جو ہم نے آج یہ اعلامیہ پیش کیا ہے اپنی طرف سے، حکومت ہونے کے ناطے ہم اس کے اوپر عمل درآمد آج سے شروع کر دیں گے، اور جو باقی ہمارا سلسلہ ہے جرگہ کا اس کو بھی ہم نیچے سے شروع کرنے کے بعد پھر ایک گرینڈ جرگہ کریں گے، اور جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں بھی جو جرگہ آپ بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ کیا جائے، اس کے اندر جو آپ نے 2 دفعہ اپنے نمائندے بھیجے ہیں تو ہمیں تحفظات ہیں اس کے اوپر کہ اسحاق ڈار صاحب میرے صوبے کی بات نہیں کر سکتا، نہیں اس کی کیپیسٹی ہے اور نہیں اس کو پتہ ہے۔ محسن نقوی صاحب میرے صوبے کی بات نہیں کر سکتے۔ محسن نقوی آپ کو بڑا پیارا ہوگا، آپ کی کتابوں میں وہ بہت کوئی بڑا ڈوئر ہوگا، کرکٹ میچ کے حوالے سے شاید ہو، کوئی فلائی اوور بنانے کے حوالے سے ہو کہ شاید کوئی فلائی اوور جلدی بنا لیا ہو اس نے تو ٹھیک ہے، لیکن میرے صوبے کے مسئلے کے اوپر محسن نقوی نہ کچھ جانتا ہے اور نہ کچھ کر سکتا ہے، نہ اس کی کیپیسٹی ہے۔ تو مہربانی کریں، پہلے صوبائی حکومت کے بغیر آپ اس طرح کے جو ڈیلیگیشن بھیج رہے ہیں یہ آپ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ میرے صوبے کا فیصلہ، میرے صوبے کی بیٹھی ہوئی پارلیمنٹ، میرے صوبے کے بیٹھے ہوئے مائدین، میرے صوبے کی بیٹھی ہوئی وہ لوگ جو سٹیک ہولڈر ہیں وہ کریں گے۔ ہاں، ڈومین آپ کا ہے، فارن آفس کا ہے، آپ اس کو جرگے کا نام دیں، آپ اس کو کوئی اور نام دیں، لیکن ہمیں شامل کیا جائے اس کے اندر، ورنہ اس طرح کے نہ کسی آپ کے فیصلے کو ہم مانیں گے اور نہیں جو آپ نے جو ایک نام دے دیا کہ جی ہمارا کوئی ڈائیلاگ ہو رہا ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں، نہیں، اس پہ ہمیں کوئی رزلٹ نظر آ رہا ہے اور نہ آئے گا۔ شکریہ جی۔ ہاں، وہ جرگے کے اندر جو ہمارے ہیں، اس جرگے کے اندر ہمارے تمام اپنے صوبے کی کیپیسٹی کو میں خود جانتا ہوں، اپنے صوبے پر کسی کو ہاتھ ڈالنے کی اجازت نہیں دوں گا، کسی قسم کا آپریشن نہیں مانا جائے گا، فورسز لگانی ہے تو بارڈرز پر لگائیں لیکن صوبے میں نہیں۔ علی امین گنڈاپور گفتگو کر رہے تھے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔